आंखें खुल गईं, हाथ पांव हरकत में आ गए और वो जिस्म जिंदा हो गया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए और उनकी जबान से पहली सदा निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कलमा सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने पहली नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात नमाज अदा की। जब नमाज मुकम्मल हुई तो हीरे, जवाहिर और सोने चांदी से सजा एक अजीमुश्शान तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस तख्त पर बैठ गए और फरिश्ते चारों तरफ अदब और मोहब्बत से झुके हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह के हुक्म के साथ ही करोड़ों फरिश्ते फौरन सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर का सैलाब फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सर उठाया तो देखा कि सिर्फ अज़ाज़ील खड़ा रह गया है। बाकी सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर चुके थे, लेकिन अज़ाज़ील के चेहरे पर नफरत और घमंड साफ नजर आ रहा था। तब अल्लाह ताला ने उससे फरमाया, ऐ अज़ाज़ील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? अज़ाज़ील ने गुरूर भरे लहजे में कहा, आपने आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। आग की फितरत ऊपर उठना है और मिट्टी नीचे गिरने की। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए तो आदम को मुझे करना चाहिए। ये बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब भड़क उठा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नाफरमान, यहां से निकल जा। तूने मेरा हुक्म नहीं माना। आज से तू हमेशा के लिए लानत और रुसवाई का हकदार बन गया। बस इसी लम्हे जो कभी फरिश्तों का सरदार था, वो लानत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो वो रोने लगा और अर्ज करने लगा, है अल्लाह, मैंने कितने ज़माने तेरी इबादत की है, फरिश्तों को सिखाया है, तेरी बंदगी की है। अब मैं तेरी रहमत से कुछ मांगना चाहता हूं, मेरी इल्तिजा कबूल फरमा। अल्लाह ताला ने पूछा, क्या चाहता है तू? शैतान ने कहा, ऐ मालिक, मुझे क़यामत तक की जिंदगी अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, तुझे क़यामत तक की जिंदगी दे दी गई। फिर शैतान ने कहा, ऐ मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया। शैतान ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, मुझे ये ताकत दे दीजिए कि मैं बनी आदम के जिस्मों और उनकी रगों में दाखिल हो सकूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे ये ताकत दी जाती है, लेकिन सुन ले ऐ शैतान, तू मेरे बंदों को धोखा दे सकता है, उन्हें गुनाहों में गिरा सकता है, मगर अगर मेरा कोई बंदा तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों को तो कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। फिर शैतान पर लानत की गई और उसे जन्नत से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। वहां आदम अलैहिस्सलाम को पूरी आज़ादी दी गई कि वो जन्नत की तमाम नेमतों का लुत्फ उठाएं, घूमें फिरें, खाएं।